नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि उद्योग आधार किस प्रकार से बनाया जाता है। उद्योग आधार को आप कई और नामों से भी जानते होंगे, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया या एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया। ये सब एक ही चीज होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि या किसको बनवाना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ होते हैं और इसमें क्या आपको गवर्नमेंट स्कीम से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे। यहाँ पर एनआईसी कोड के यहाँ पर रिलेटेड जो भी समस्याएं आप लोगों को आ रही थी, इसके पहले वाले वीडियो में आपने काफी लोगों ने यहाँ पर कमेंट करके अपनी समस्याओं को बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल अपडेटेड तरीका आपको दिखाएंगे, लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अपना उद्योग आधार बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसकी आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर खुल के आता है। तो आपको पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड से अपने ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे और यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर देंगे। जो भी आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में सेम नाम ही होना चाहिए, वही नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और आपको यहाँ पर दिख रहा है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है, जैसा कि हमारे पर आ गया है। तो इसे हमने एंटर कर दिया। अब वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब पैन वेरिफिकेशन टैब यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर आना है। तो आपका यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पार्टनरशिप में आपका जो भी बिजनेस है वो चल रहा है, या आपका एकल स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरी में चल रहा है। जो भी आपका है, ट्रस्ट है, सोसाइटी, जिस भी कैटेगरी में आपका आ रहा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोप्राइटरी है तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका नेम जो भी पैन कार्ड में सेम वही नेम जैसे कि हमने पहले यहाँ पर डाला था, सेम वही आपका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी डीओबी इस प्रकार यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी ईयर होगी इसे आप ऐसे करके बढ़ा लेंगे, पीछे बढ़ा लेंगे। जो भी आपकी ईयर लग रही होगी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका मंथ लग रहा है वो मंथ करेंगे और डेट यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे। तो आपकी इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो चेक मार्क दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए, अभी हमने जस्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने बताया था कि एनआईसी कोड यहाँ पर किस प्रकार से आप अपने बिजनेस के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक एनआईसी कोड की जरूरत होगी, जो कि आपके बिजनेस के यहाँ पर नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। आपका बिजनेस अगर किराना स्टोर का है या आपका कोई टायर की शॉप है या आपकी कोई भी अलग अलग प्रकार की शॉप है, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट हो गया या आपका कोई भी अलग बिजनेस है जैसे कि स्कूल हो गया छोटा सा, या कोई भी आपका जिस भी कैटेगरी का आपका होगा उस हिसाब से आपका एनआईसी कोड अलग अलग होता है। तो उसके लिए हमारे चैनल पे अभी हमने जस्ट ही एक पूरा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डाला है जिसमें कि हमने आपके हर एक बिजनेस को कवर किया और उसमें हर एक बिजनेस के लिए बताया कि आपका यहाँ पर क्या एनआईसी कोड होना चाहिए। तो आपको अगर अपने बिजनेस का एनआईसी कोड नहीं पता है, एक बार आप चैनल पर जाएंगे और वह वीडियो जरूर देखेंगे और वहां पर आप अपने बिजनेस के लिए एनआईसी कोड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब चलिए हम अपना पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से प्लीज वेट की आपके सामने लोडिंग दिखेगी और यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा पैन कार्ड जो था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर देखेंगे काफी लोगों को समस्या आ रही थी कि उनका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो पा रहा। उसमें ये भी कारण हो सकता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड एक साथ लिंक नहीं होगा, तो भी आपका यहाँ पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है। या आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो भी डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, या कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर मिसमैच होगी तो भी आपका यहाँ पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे एक बार में पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स थी बिल्कुल ही सही थी। तो अगर आपके पैन कार्ड में वेरिफिकेशन में कोई भी एरर आ रहा है तो उसका मतलब आप एक बार अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स है वो एक बार मैच कर लेंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन खुल के आ गए, तो इसे नीचे स्लाइड डाउन कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कोई आईटीआर फाइल किया था पिछले साल में, तो हमारे यहाँ पर नो है, क्योंकि हमारे पैन कार्ड के इन्फॉर्मेशन से ही ले लेगा। आपके में यहाँ पर ले लेगा कि आपका यहाँ पर अगर आपने फाइल किया होगा तो आपका यस हो जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो नो हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आपको जीएसटी में छूट प्राप्त है तो आप यहाँ पर एग्जम्प्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे आपका यहाँ पर नाम अपने आप ही उठा लेगा जो भी आपने पहले से भरा था। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। इसके आगे ये कैटेगरी ऑफ ऑनरशिप वाला यहाँ पर जो एक चार्ट दिया गया है इसमें बताया गया है कि किस किस कैटेगरी से कितने बिजनेस रन कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सोशल कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, जो भी आप
आपका होगा उसे आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा उसे आप यहाँ पर कर देंगे। अगर आप दिव्यांग जन है यानी कि विकलांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अब 11 नंबर वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि आपके बिजनेस का जो भी नाम आपने रखा है यानी कि शॉप का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्लांट यूनिट का नाम आपको यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आपको ये देना अनिवार्य है क्योंकि नीचे की डिटेल है जो भी आपकी लोकेशन की, वो जब तक आप यूनिट की डिटेल नहीं देंगे तब तक वो नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम लिख दिया और यही सेम नाम हम यहाँ पर अपने प्लांट है यूनिट में भी दे देंगे और आप यहाँ पर ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी यूनिट यहाँ पर दिखने लग गई है। अब हम इसे नीचे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन वाले यहाँ पर सेक्शन में आएंगे तो हमारी यूनिट यहाँ पर शो कर रही है। तो आप एक से ज़्यादा भी अगर देना चाहते हैं यानी कि आपका बिजनेस एक से अधिक जगह पे भी चल रहा है तो उसे भी आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ऐड मोर पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप उसको भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एड्रेस से उसे यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ एक ही देना है तो हम यहाँ पर इसे हटा देंगे। अब हम यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे तो सबसे पहले अपनी यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपना आप कंप्लीट एड्रेस दे देंगे, जैसे कि आपका फ्लैट का नंबर कोई है तो वो दे देंगे, आपका यहाँ पर बिल्डिंग का नाम है तो बिल्डिंग का नाम दे देंगे, आपके गांव या शहर का कोई भी नाम है तो वो दे देंगे, ब्लॉक यहाँ पर लिख देंगे, रोड कोई आपकी वहाँ से निकल रही है तो उसके यहाँ पर डिटेल दे देंगे अगर देना चाहिए। आप यहाँ पर अपने गाँव या मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिटी लिख देंगे, यहाँ पर एरिया पिन कोड लिख देंगे और यहाँ पर जो भी आपका स्टेट लगता होगा वह स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगता है और जिला आपका जो भी लगता होगा वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी अपना कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड प्लांट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर करेंगे तो आपके यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर कैप्चर कर ली जाएगी। इसमें इसके आगे 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है ऑफिस एड्रेस, यानी जो आपका बिजनेस चल रहा है उसके ऑफिस का एड्रेस। अगर आपका जो प्लांट है यानी कि जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है वो एक ही जगह चल रहा है तो सेम आपने जो ऊपर एड्रेस दिया था वही सेम एड्रेस यहाँ पर भी आप दे देंगे। यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी तभी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल होगा। देखेंगे जैसे हमने अपने यहाँ पर स्टेट और जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर नई टैब खुल के आ जाएगी तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैप में आएंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस, जैसे कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है हापुड़, तो जैसे मान लीजिए हमारा यहीं पे बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पर आपके प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से प्लस के आइकन पर क्लिक करते जाएंगे जहाँ पर भी आपका एड्रेस चल रहा होगा। जैसे कि इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर स्लाइड इधर उधर भी कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे ही जूम करते हुए चले जाएंगे और अपना जो भी आपका गाँव या जो भी मोहल्ला है जहाँ पर भी आपका बिजनेस चल रहा है वहां पर आप इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर बिजनेस चल रहा है इस वाले यहाँ पर लोकेशन पर, तो इसे हम और जूम करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ये तिराहा टाइप का दिख रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है तो जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको शो करेगा। तो अब यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अब 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमने पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। तो जैसे कि हमने नहीं किया है तो हम इस पर ही रहने देंगे। अब स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज में आएंगे तो यहाँ पर ए में पूछा जा रहा है कि आप अपना जो इंटरप्राइजेज है यानी कि बिजनेस है वो कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप कोई स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं कि आप उस डेट को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पहले से ही बिजनेस चल रहा है और अब आप उसके लिए उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो आप यहाँ पर डेट अपनी दे सकते हैं। बी नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस था वो पहले से ही रन कर रहा है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नो कर देंगे। अगर आपका रन कर रहा है तो आप यस करेंगे और वहां पर इसकी डेट देंगे। अब 16 नंबर वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक की पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपका जो भी बैंक है वो आप बैंक का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे कंप्लीट। जैसे कि हमारा मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम इसे लिख देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर आप अपने बैंक का IFSC कोड दे देंगे। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर भी एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यहीं पे है, 17 नंबर से ही स्टार्ट हो जाता है जिसमें पूछा गया है कि आपकी जो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट यानी कि आपकी यूनिट में क्या काम हो रहा है। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या आप सर्विस दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आ रहा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस की कैटेगरी में आ रहा है तो सर्विस करेंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस यहाँ पर सर्विस की कैटेगरी में है तो हम यहाँ पर सर्विस कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारा नीचे और ऑप्शन खुल के आ गया है जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि जो हमारा बिजनेस है वो ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेड यानी कि व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है। जैसे कि हमारा ट्रेडिंग है तो हम ट्रेडिंग कर देंगे, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये डिटेल भरेंगे। अब इसके बाद 18 नंबर पे पहुंच जाएंगे NIC कोड वाले सेक्शन में।
एनआईसी कोड के लिए आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है, आपके बिजनेस का आपको एनआईसी कोड नहीं पता है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे चैनल पे इसके लिए अभी हमने रिसेंट वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंप्लीट बताया कि एनआईसी कोड किस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। आपका कोई सा भी बिजनेस हो, हमने लगभग सभी बिजनेस को वहाँ पर बताया है, सबको कवर किया है। तो आपका बिजनेस वहाँ पर 100% हमने उसके बारे में भी बताया होगा, तो आप वहाँ पर जाकर अपना एनआईसी कोड एक बार जरूर से फाइंड कर लेंगे। तो इस वाले ऑप्शन में अभी आप रुक जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग या सर्विस जो भी है उसे आप कर देंगे। जैसे कि हमारा सर्विस है तो सर्विस कर देते हैं। और यहाँ पर एनआईसी कोड 2 डिजिट, जैसे कि हमने उस वाले वीडियो में बताया था कि हमारा 2 डिजिट का एनआईसी कोड क्या है, तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 डिजिट का एनआईसी कोड 65 है, यानी कि हमारा इंश्योरेंस का काम है। तो यहाँ पर हमने इसे सर्च किया तो हमारा आ गया, तो इसे हम सेलेक्ट कर देंगे। अब एनआईसी 4 डिजिट का हमारा जो भी कोड है उसे हम यहाँ पर आएंगे, तो हमारे यहाँ पर री इंश्योरेंस का काम है, यानी कि 6520, तो इसे हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कर दिया है। एनआईसी 4 डिजिट का कोड भी हमें पता था, वो भी हमने कर लिया। अब एनआईसी 5 डिजिट का कोड है, उसे हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 65-200 इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब ये सारा आप सेलेक्ट करेंगे। आपको ये सब कुछ आपको किस प्रकार से ढूंढना है उसके लिए हमारा वीडियो पड़ा है, वहाँ पर जाकर आप फटाफट से अपना देखकर आ जाएं और रजिस्ट्रेशन शुरू कर। आप यहाँ पर अपना सब कुछ यहाँ पर 4 डिजिट 5 डिजिट का जो यहाँ पर कोड एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका दिखेगा जैसे कि हमारा दिख रहा है री इंश्योरेंस। तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वही सेम चीज़ यहाँ पर सर्च करनी होगी। जैसे कि हम लिख देते हैं री इंश्योरेंस, तो जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा यही 65-200 या हमारा कोड दिख रहा है, तो इसे हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर उठा लेगा। अब आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो भी एक्टिविटी है वो ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। जो भी आपने डिटेल दी थी वो आपकी यहाँ पर एक से अधिक है, तो उसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि बिजनेस में एक से ज़्यादा काम भी हो रहे हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा अगला भी बिजनेस सर्विस का ही है और यहाँ पर हमारा जो है री इंश्योरेंस के साथ में हम लाइफ इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, तो इसे हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी सेम तरीके से ही फिलअप कर देंगे और फिर से ऐड मोर एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे, तो हमारी वो डिटेल भी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मेल कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे में 2 मेल काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक फीमेल काम कर रही है, तो यहाँ पर इसकी आप डिटेल दे देंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस में जो भी पिछले साल का आपका टर्नओवर या जो भी वैल्यू थी वो कितनी थी। तो आपका अगर कुछ है तो यहाँ पर दे देंगे, अदरवाइज आप इसे 0 करके भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी 0 करके ही छोड़ देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अब यहाँ पर टोटल टर्नओवर आपसे पूछा जा रहा है 2022-23 में, जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस रन ही नहीं कर रहा था, तो हमारा कोई भी टर्नओवर नहीं हुआ है, तो इसे हम 0 ही कर देंगे। अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट या टॉयज या कोई भी आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ये गवर्नमेंट के यहाँ पर जो जेम पोर्टल हो गया जैसे कि, तो आप यहाँ पर अगर अपना डायरेक्ट ही बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी यस नो डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं जेम पोर्टल पर, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे या नो ही कर देंगे, जैसा आप सुइटेबल लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और आप यहाँ पर TREDS पोर्टल पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन या इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप यस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको अपडेट्स आती रहेंगी। जैसे कि जेम पोर्टल के लिए अगर हम यस करेंगे तो हमारा वहाँ से भी नोटिफिकेशन और डिटेल्स आती रहेंगी कि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको सेल मिलेगी और वहाँ से आपका प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। NCS पोर्टल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करियर सर्विस, इसके थ्रू अगर आप अपना डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, आप इस पोर्टल के थ्रू ही अपने यहाँ पर बिजनेस में लोगों को हायर कर सकते हैं। NSIC B2B पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पर यस करेंगे तो आप यहाँ से B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए free.in डोमेन और बिजनेस ईमेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप नो करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपने एड्रेस की जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखेगी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के पहले आप एक बार स्लाइड ऊपर करके पूरी डिटेल देख लेंगे कि जो भी डिटेल आपने भरी है सब कुछ सही है या नहीं सही है। अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप अभी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको चेंजेस करने में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब इस तरीके से आपके सामने यहाँ पॉपअप दिखेगा और बताया जा रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा जो कि UDAM उद्यम करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे और आप फिर से अपनी इसी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट वेरीफाई का ऑप्शन, आप यहाँ पर आएंगे और आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिखेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दे देंगे और आप OTP किस प्रकार से लेना चाहते हैं, अपनी ईमेल ID पर लेना चाहते हैं तो इसे करेंगे। अगर मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर टिक कर देंगे
और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर हमें ओटीपी मिल गया है। अब इसे हम वैलिडेट कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खुल के आ जाएगी और आपको यहाँ पर दिखेगा प्रिंट सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपके सामने आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से इसे डायरेक्ट ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर देंगे तो आप फिर से उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल जहाँ से हमने अपना सर्टिफिकेट खोला था वहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिट डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी कुछ डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ गलती से भी यहाँ पर कोई डिटेल मिसमैच हो गई या कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर उद्योग आधार यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालेंगे। या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो जो भी आए तो आप मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा, मिलते हैं फिर से शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।